शुगर जो है कि बीमारी इस समय बहुत बढ़ रही है। अगर आप हेल्थ और मिनिस्ट्री से आंकड़ों का पता करोगे तो हर साल करोड़ों की संख्या में शुगर के मरीज़ बढ़ रहे हैं और कोई इलाज नहीं हो रहा है। अभी जो है हमारे मन के ऊपर ये साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट बैठ चुका है कि डायबिटीज़ की कोई भी इलाज नहीं है और ये सारा जीवन भर दवाई इसकी खानी ही पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमें ध्यान से पहले सोचें समझें कि डायबिटीज़ क्यों हो रही है। पेट के अंगों का कमज़ोर होना बीमारी है और उन अंगों को शक्तिशाली बनाना इलाज है। डायबिटीज़ जो है वो पेंक्रियाज कमज़ोर होने के कारण होती है। कमज़ोर क्यों होती है? क्योंकि हमारा रहन सहन, खाना पीना, हमारी दिनचर्या, सोच विचार, हमारी कर्म, हमारा लगभग सभी जो है वो प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है। इस समय विरुद्ध होने के कारण ही हमें ये बीमारियां आ रही हैं। हमें अपने जीवन को प्रकृति के साथ मिलाकर के चलना शुरू करना है और जब भी हम प्रकृति के साथ मिल कर के चलना शुरू कर देंगे तभी से हमारी शुगर तो क्या सभी भयंकर से भयंकर बीमारियां हमारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आज हम शुगर का विचार करते हैं। शुगर जो है वो हमारी पेंक्रियाज कमज़ोर होने के कारण होती है। ज़्यादा चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें खाने से, मैदे की बनी हुई चीज़ें खाने से, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो बनती हैं, नॉन वेज वगैरह, ऐसी चीज़ें जब हम लोग खाते हैं इनमें पौष्टिकता कम होती है, केमिकल प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं। ये हमारे शरीर के अंगों को कमज़ोर करते हैं और कमज़ोर होने के कारण, एक सीमा से अधिक कमज़ोर होने के कारण हमारे शरीर के अंदर में शुगर जो है वो बढ़ने शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई हमें। फिर हम उसको कंट्रोल करने के लिए दवाई खाते हैं, जबकि दवाई को जगह हमें जो हमारी दिनचर्या है हमारे जीवन की, हमें उसको सुधारना चाहिए। खाना पीना सुधारना चाहिए, रहन सहन सुधारना चाहिए। उसको ठीक करने से ही हमारी सभी रोग, सभी बीमारियां हमारी ठीक हो जाती हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले जो है हमें पेंक्रियाज पर लोड कम करना है ताकि उनको थोड़ा आराम मिले। जो अंग हमारे थक चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनको जो है पहले हम लोग आराम दें। आराम देने पर क्या होगा? उनके अंदर एक नई ताकत आनी शुरू हो जाएगी। और उनको आराम कैसे देंगे? हम लो ग्लूकोज वाला भोजन खाना शुरू करें। भोजन के अंदर में कौन सा भोजन लेना है? सफ़ेद पेठे का रस, जो कि हाईली अल्कलाइन भी है और लो ग्लूकोज है, लगभग ग्लूकोज की मात्रा नील है उसके अंदर में। इसलिए सवेरे नाश्ते में 1 गिलास पेठे का जूस लें। अगर ज़्यादा शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, 500-600 रहती हो और इंसुलिन भी लगती हो, तो बेल के पत्तर 8-10 पत्तर पीस के अच्छी तरह से उनको बारीक महीन पीस करके और वो पेठे के जूस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसको जो है घूट घूट करके पिएं। वो पीते ही आपकी डायबिटीज़ शुगर जो है नॉर्मल आनी शुरू हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद में फिर जब भूख लगे फिर लो ग्लूकोज का भोजन लेना अपने। खीरा, टमाटर, हरा धनिया, मूली, ऐसी चीज़ें जो सलाद के रूप में खाई जा सकती हैं उनका जो है सेवन करना। उनके अंदर में भी ग्लूकोज कम होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। 1 प्लेट सलाद की भर के खाएँ शरीर के अनुसार। थोड़ी नारियल की गिरी न्यूट्रिशन के लिए, कच्चे नारियल की गिरी भी इसके ऊपर कद्दूकस करके या बारीक बारीक करके सलाद के साथ खाएं एक टाइम। उसके बाद 2-3 घंटे तक फिर जब तक भूख नहीं लगती अच्छी तरह से, फिर भूख लगती है तो आपको तो नारियल पानी ले सकते हैं आप। उसके अंदर में भी बेल पत्तर मिला सकते हैं, कड़ी पत्ता मिला सकते हैं अच्छी तरह मिक्स करके, वो भी लो ग्लूकोज का भोजन है। उसके बाद रात को भूख लगती है, फिर आप शाम को उबली हुई सब्जियां लें। अगर आपको बहुत भूख लगती है, नहीं रुका जा रहा, तो आप रोटी लें। रोटी के अंदर में अनाज जो है, गेहूं जो है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्लूकोज होता है। इसलिए जैसे ही आप रोटी खाएंगे तो तुरंत ही आपकी शुगर बढ़ जाएगी और आपको दवाई खानी पड़ेगी। इसलिए अनाज की मात्रा को कम करने के लिए मौसम के अनुसार, जैसे आजकल हरी मेथी आ रही है, तो हरी मेथी को काफ़ी मात्रा में लेकर पीस के चटनी बना लें और चटनी बना करके उसको
उसके आटे के अंदर गूंद करके उसकी रोटी बनाएं। और अगर आजकल जो है मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी खाएं तो सबसे अच्छी है। 5-7 मल्टी ग्रेन जो है वो ना लें बिल्कुल भी, 1 या 2 से ज़्यादा आटा ना मिलाएं ग्रेन का उसके अंदर में। तो ये रोटी आप लोग जब खाएंगे तो उसमें गेहूं की मात्रा कम होगी, ग्लूकोज कम बनेगा, पेट के अंगों पर, पैंक्रियाज पर लोड कम पड़ेगा। तो इससे जो है वो ग्लूकोज शुगर जो है आपके ब्लड में नहीं बढ़ेगी और आपकी दवाई और इंसुलिन छूट जाएगी। तो कुछ दिनों तक इस प्रकार से चलने दें। मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दें और मीठे फल भी अभी ज़्यादा मीठे फल अभी ना खाएं। अमरूद के ले लें, अगर मौसम के अनुसार मिले तो आलू बुखारा मौसम के अनुसार वो ले लें, या फिर मौसमी का जूस ले लें, संतरे का जूस ले लें। इससे ज़्यादा कोई मीठे फल वगैरह ना खाएं। महीना 2 महीने ये रूटीन रखेंगे तो इस रूटीन से आपकी डायबिटीज़ नॉर्मली कंट्रोल हो जाएगी, आपकी दवाई छूट जाएगी, इंसुलिन भी बंद हो जाएगी और धीरे धीरे पैंक्रियाज में ताकत आनी शुरू हो जाएगी, वो काम करना शुरू कर देंगे और इंसुलिन बननी शुरू हो जाएगी। और सुबह सुबह जो है धूप में बैठें, घंटा 2 घंटे सर्दियों के अंदर में, और बैठने के बाद पेट पे पानी की पट्टी, आधे घंटे के लिए गले पे, सिर पे 3 जगह पर पानी की पट्टी लगा लें, शीतल पानी की पट्टी। वो जो है आप हमारी वीडियो पर देख सकते हैं कि पानी की पट्टी कैसे लगानी है। उससे जो है तुरंत ही पैंक्रियाज एक्टिव हो जाते हैं और शुगर को आपकी कंट्रोल करेंगे। सो ये जो है शुगर का ट्रीटमेंट है। जंक फूड को जो है बिल्कुल बंद कर दें। इसके साथ थोड़ी सी मेहनत भी करें, एक्सरसाइज भी करें डेली, जितनी आप मैक्सिमम कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। रोज़ योगासन, प्राणायाम बहुत ज़रूरी हैं, ये साथ साथ करते रहें। बिना व्यायाम के भी आपकी डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती है। इस तरीके के साथ आप अपनी दिनचर्या को बनाएंगे, अपने विचार पॉजिटिव रखेंगे, कभी भी मन के अंदर में किसी के प्रति भी नेगेटिव विचार ना लेके आएँ, तो धीरे धीरे करके आपकी डायबिटीज़ ठीक होती चली जाएगी। आपकी एक नहीं हज़ारों व्यक्तियों की डायबिटीज़ ठीक हो चुकी है। हमारा दर्शन आश्रम गांव बुढेड़ा के अंदर में है, गुड़गांव के अंदर में, और ये मानवता की सेवा कर रहा है और सारी हमारी सेवाएं निःशुल्क हैं। सारी आप कभी भी आश्रम में आकर के हमारी सेवाओं को लाभ उठा सकते हैं। हमारे गुरुदेव आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी ने 56 वर्ष सारा जीवन काल में सारी मानवता की सेवा करी निःशुल्क। उन्होंने ही ये विद्या ज्ञान जो है हमें दिया है और लाखों लोग जो इससे लाभ उठा चुके हैं। ये फ्री इसलिए रखा गया है क्योंकि ये प्राकृतिक है। प्रकृति की किसी भी दौलत को, किसी भी वस्तु को, किसी भी विज्ञान को हम बेच नहीं सकते धन दौलत से, ना कोई इसको खरीद सकता है। इसलिए मानवता के कल्याण के लिए ये विद्या, ये ज्ञान गुरुदेव ने निःशुल्क दिया और निःशुल्क ही सारे संसार को बांट रहे हैं आगे, ताकि सारी दुनिया तक ये ज्ञान पहुंच जाए। सब लोग जो है शुगर से, ब्लड प्रेशर और अनेक रोगों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं, दवाइयाँ ना खानी पड़े। सो आप किसी भी समय आकर के यहाँ पर आश्रम में, या आप इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं, कहीं बैठे हैं और ईश्वर जो है और गुरुदेव जो है कृपा करेंगे आप सब पर, और आपके सभी शुगर जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और आप जिनकी ख़त्म हुई है उनसे बातचीत कर सकते हैं, कितनी भयंकर हालत में लोग ठीक हुए हैं। आप लोग इस प्रकार से प्रकृति के साथ मिल कर के चलें। दवाइयाँ सारी हमारे को जो ज़रूरत है कुदरत ने सब कुछ तैयार करके दिया हुआ है। बाहर से हमें किसी दवाई की आवश्यकता नहीं किसी भी बीमारी के लिए। केवल हमें प्रकृति के विज्ञान को समझना है, सीखना है और जीवन में धारण करना है। बस इसी से आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। इतने शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, कोई रोगी ना हो संसार में, कोई दुखी ना हो। हरि ओम।